गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में हमने सांख्यिकी के अंतर्गत पाईग्राफ और समांतर माध्य के विषय में चर्चा किया हूँ, तो अब हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं समांतर माध्य का। तो हमारा उदाहरण है 3, 5, 2, 6, 2, 3, 5, 6 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितने पद हैं उनकी संख्या से अगर आप भाग दे देते हैं तो वही हो जाता है समांतर माध्य। तो हमारे पास सूत्र है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग यानी जितने पद हैं सबको जोड़ दिया जाए। तो हमारा ये सूत्र है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पद हमारे 3 धन 5 धन 2 धन 6 धन 2 धन 3 धन 5 धन 6। अब कुल के बटे हो जाएगा आपका पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पदों की संख्या होगी 8। नीचे हो जाएगा 8। अब आप इसको जोड़ लेंगे। 3 धन 5 हो जाएगा 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 3 21, 21 5 26, 26 6 32, यानी पूरा जोड़ आ गया हमारा 32 बटे 8। अब इसको भाग दे दीजिए, 8 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, यानी आ गया 4। हमारा समांतर माध्य आ गया कितना? 4। समांतर माध्य बराबर 4। ये आपका हल हो गया। अब आप इसी सवाल को दूसरी तरह भी लगा सकते हैं या दूसरी विधि से। अब आगे का जो सवाल है वो दूसरी विधि से लगेगा और उसके लिए दूसरा सूत्र है। तो उस सूत्र को बताने से पहले मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं अगले सूत्र को बताऊंगा। अब आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत कठिन नहीं है। जितने पद हैं उन पदों को जोड़ लीजिए और उनकी संख्या से भाग देना है। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ लिया गया। जोड़ने के बाद आ गया 32 और उनकी कितनी संख्या है टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पदों की संख्या नीचे हो गया, उससे भाग दे दीजिए, आ गया कितना? 4। तो हमारा समांतर माध्य निकल के आ गया 4। और समांतर माध्य हमारा कभी भी जो ये पद दिए गए हैं इनसे बाहर नहीं जाता, चाहे इनसे नीचे रहेगा, ऊपर वाले से नीचे रहेगा या नीचे वाले से ऊपर रहेगा। इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको समांतर माध्य आएगा ही आएगा। अगर कहीं बाहर जा रहा है इसका मतलब आप कहीं न कहीं जोड़ने में या भाग देने में कहीं गड़बड़ी किए हैं। ये हमारा उदाहरण समाप्त हुआ। अब इसी उदाहरण को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। जैसे देखिए इसमें कई बार रिपीट हुई है कुछ। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ भी है 2 बार हो गया। 5 यहाँ है एक बार और एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ है। 6 देखिए 6 भी 2 बार, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ। तो इसको हल करने के लिए दूसरा सूत्र भी है। तो अब इसमें हम एक टेबल बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। पद, बारंबारता, नजदीक बनाया नहीं तो बाहर चला जाएगा। और पद यहाँ हो जाएगा बारंबारता, दूसरा हो जाएगा बारंबारता गुणे पद। अब पद को हम x से नोट करते हैं, बारंबारता को f
यहाँ हो जाएगा बारंबार का f गुणे पद क्या है x। अब इसको हम बना लेंगे एक साथ, टेबल बना लेंगे। अब आप देखिए इसमें, इसी उदाहरण को मैं बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए 3, पहला पद कितना है 3, या आप उसको आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम आरोही क्रम में ही लिख रहे हैं। पहला हमारा देखिए सबसे छोटा कौन है 2। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखना ही आरोही क्रम कहलाता है। तो आरोही क्रम में लिखने से ये फायदा रहेगा कि बीच में वैल्यू मिलेगी, आपको पता रहेगा उसी के बीच में समांतर माध्य आएगा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें 2 को ले लिया जाए। अब 2 देखिए बारंबार यानी कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, यहाँ देख लीजिए एक यहाँ है 2, यानी 2 बार आया है। 2 कितनी बार है 2 बार। अब आगे चलते हैं, इसके ऊपर देखिए 3 है, 3 कितनी बार है 3, एक यहाँ है और एक यहाँ, यानी 3 भी 2 बार। 4 है ही नहीं, 5 1 ये 2, 5 भी 2 बार है, 5 2 बार। फिर आगे देखिए 6 भी आपका कितनी बार है 2 बार। आगे अब है ही नहीं, यानी हमारे सब पद हो गए और कितनी बार आया है वो भी हो गया, पद फिर बार। 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 2 बार, 6 2 बार। अब आगे है बारंबारता गुणे पद, यानी हमारा बारंबारता यम है और पद हमारा 2 है, यानी 2 गुणे 2 कितना आएगा ये 4। फिर ये है 2 गुणे 3, 3 गुना 6, फिर 2 गुणे 5, 5 गुना के 10, फिर 2 गुणे 6, 4 गुना के 12। अगर आप 2 को 2 बार जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, या 2 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा। 2 को 2 बार जोड़िए तो भी आएगा 4, या गुणा करिए। 3 को आप 2 बार जोड़िए तो भी 6 ही आएगा, या गुणा करिए तो भी 6 आएगा। इसका मतलब ये एक तरीके से अगर सारे पदों को जोड़ेंगे तो वही जोड़ ही आएगा, इधर भी सारा का सारा जोड़ ही मिलेगा। तो अब इसको जोड़ लिया जाए। अगर हम जोड़ते हैं या उसी को बोला जाता है समेशन, योग को क्या कहते हैं समेशन, हम आपको बता भी चुके हैं सूत्र में। तो समेशन का चिन्ह आपका है ये सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। किसका जोड़ है f गुणे x का, यानी f x इनका जोड़ है, बराबर मिलेगा कितना 4 6 4 10 10 20 20 12 32, यानी आ गया ये 32। और बारंबारता को जोड़ लिया जाए, बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा सम या समेशन f बराबर जोड़ लिया जाए 2 4 6 2 8, यानी ये हमारा हो गया पदों की संख्या। अब इससे पहले हम इस सवाल को लगा चुके हैं सिंपल वाले सूत्र से, पदों की संख्या बटे पदों का पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ करके उसकी संख्या से भाग दे दिया गया। अब इसी सवाल को हम कौन कितनी बार आया है दूसरी विधि से भी हम लगा सकते हैं। तो ये x 2 बार आया है तो 2 का गुणा कर दिया गया, या 2 बार उसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, इससे 6 गुणा करना थोड़ा आसान रहेगा। यह सूत्र कब लगाएंगे जब आंकड़ा आपको थोड़ा बड़ा दे दिया जाए। अब जैसे हमारे विद्यालय के इंटर के छात्रों की संख्या है 600, अब उनका सबका अलग अलग परसेंटेज है। अब उस सबका अगर लिखना हो तो बहुत बड़ा चला जाएगा,
किसी का आएगा 60, किसी का 65, किसी का 61, इसी तरह, या किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, 75, ऐसे बहुत से बच्चे रिपीट करेंगे। और हम 600 का अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, और जोड़ेंगे तो पता चला कहीं गड़बड़ी हो गई, इधर हो गया। उसी चीज़ को हम अगर पद इधर लिख लिए और कितनी बार आया है बारंबारता यहाँ लिख देंगे और उनका आपस में गुणा कर लेंगे तो वही मिलेगा, या उतना जोड़िए या गुणा करिए। तो सूत्र हमारा वही है, सूत्र में बदलाव नहीं है। कौन कितनी बार आया है उसका बस गुणा कर लिया जा रहा है, या तो उसी को उतनी बार आप जोड़िए। तो जब छोटा आंकड़ा दिया गया हो, छोटा पॉपुलेशन का, तब तो ये साधारण वाला सूत्र लग जाएगा। लेकिन वही जब बड़ी जनसंख्या दी जाती है बहुत बड़े लेवल पर, तो आपको लिखने में भी असुविधा होगी। कॉपी में पता चला 2 पेज 4 पेज 6 पेज लिखते जा रहे हैं, आप जोड़ते जाइए उसी तरह। उस त्रुटि को दूर करने के लिए एक नए सूत्र का निर्माण किया गया, और मैं उस सूत्र को भी इसके बाद बताऊंगा। उस सवाल को लेते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा समझ में आ गया, या जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। ये सबको जोड़ लिया गया, सिग्मा एफ एक्स बराबर 32। अभी आप पहले लगा चुके हैं, सारे पदों को जोड़े थे तब भी 32 आया था। यहाँ देखिए जोड़िए, 3 5 3 8 8 2 10 10 6 16 16 2 18 18 3 21 21 5 26 26 6 32 आ गए। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। जोड़ भी हमारा 32 आ गया, संख्या हमारा टोटल आ गया 8। उसी से भाग दे देंगे, आपका निकल जाएगा समांतर माध्य। इसका मतलब एक सूत्र नया बन गया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक नया सूत्र का निर्माण हो गया। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, हमारा सूत्र वही है, पहला वाला, पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। चाहे जोड़ कर लिखिए, या कौन कितनी बार आया है उसका हम गुणा करके फिर जोड़ लेते हैं। इसका प्रयोग तभी होगा जब काफ़ी बड़े पॉपुलेशन का आंकड़ा दिया गया हो। अब आप समांतर माध्य निकाल लेंगे उसी सूत्र से, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब मैं इस सूत्र को बताने जा रहा हूँ। अब आप इस अगले जो सूत्र है उस सूत्र को आप समझ लेंगे। माना x1 x2 x3 डॉट 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 xn पद है, उनकी तथा पदों की संगत बारंबारताएं F1 F2 F3 Fn है। माना हमने मान लिया कि कुल पद कितने हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn पद है, तथा पदों की संगत बारंबारताएं भी कितनी है, f1 f2 f3 fn। इसका मतलब हो गया कि x1 f1 बार आया है, x2 f2 बार आया है, f3 f3 बार आया है, और xn fn बार आया है। तो अभी हम सवाल बता चुके हैं एक उदाहरण लेकर, उसी उदाहरण के तहत आप सूत्र भी लिख लेंगे। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा क्या, उनकी संगत बारंबारताओं का गुणा कर लेंगे, चाहे उस उतनी बार जोड़ेंगे चाहे उसका हम आपस में गुणा कर लें। तो x1 गुणे हो जाएगा f1 प्लस x2 गुणे f2 प्लस x3 गुणे f3 प्लस डॉट डॉट
प्लस एक्स एन गुणे एफ एन। गुणा है, आगे पीछे आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले f1 x1 कर सकते हैं या x1 f1। अब बटे यानी f1 हो जाएगा प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस fn। अब देखिए f1 बार आया है, f2 बार आया है। कितनी बार आया है सबको आप जोड़ लेंगे तो टोटल संख्या आपका मिल जाएगा। हमारा वही सूत्र है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। x1 हमारा f1 बार आया है, या उतनी बार जोड़िए या दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो बात एक ही है। तो इसलिए x1 गुणे f1 प्लस x2 गुणे f2 प्लस x3 गुणे f3 प्लस डॉट 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 प्लस xn गुणे fn। और पदों की संख्या हो गई टोटल, कौन कितनी बार आया है। x1 f1 बार आया है, x2 जो है f2 बार आया है, f3 बार आया है, उसी तरह xn जो है fn बार आया है। तो सबको जोड़ लिया गया। अब हम इसे इस तरह का सूत्र बता भी चुके हैं। ये जोड़ को हम क्या लिख, सिग्मा, अब लिखेंगे इसको f x यानी m तक का जोड़ है। x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट 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 प्लस xn fn को 60 में केवल हम लिख सकते हैं सिग्मा fx, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा f, यानी यहां से लेकर n तक का जोड़। या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ i इक्वल टू 1 टू n, यहाँ भी लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 टू n। यहाँ हो जाएगा fi, यहाँ हो जाएगा xi। ठीक है। और यही सूत्र हमारा अभी पिछले उदाहरण में मैं इसी सूत्र पे सवाल बता दिया हूँ, और उसी सवाल से एक नया सूत्र का निर्माण हो गया। अगला जो सवाल आपको मिलेगा इसी सूत्र पे आधारित सवाल मिलेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस अध्याय के इस सूत्र से संबंधित सवाल को आप हल कर लेंगे। थैंक यू।